सोचकर देखिए कि आपने कुछ उत्पादन किया और उसका कुछ हिस्सा खराब हो गया या व्यर्थ चला गया। काफी बुरा लगेगा। यही हमारे एग्रीकल्चर में पिछले कई सालों से होता आ रहा है। एग्रीकल्चर में दो स्टडीज की गई हैं, एक आईसीआर सीफेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2015 में हुई थी, और उसके बाद नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है नेटकोन्स, उन्होंने 2022 में स्टडी की थी। उनके अनुसार हमें पता चलता है कि हमारी कृषि और कृषि के विभिन्न उत्पादों में बहुत सारा लॉस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत कम लगेगा, जैसे 3%, 5%, 11%। पर आप देखिए कि हमारी जो खाद्य फसलें हैं, सीरियल्स या पल्सेस या तिलहनी फसलें हैं, फल, सब्जियां, प्लांटेशन क्रॉप, मिल्क, फिशरीज, मीट, पोल्ट्री, एग, सभी में नुकसान आपको नजर आएगा। लेकिन जब आप इनको अमाउंट में देखोगे, यानी कि पैसों में कितना नुकसान हुआ है, तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि लगभग टोटल 2022 के अंदर 1,52,790 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उस साल में हमें देखने को मिला। तो सोचकर देखिए कि हर साल कितना नुकसान हमारे एग्रीकल्चर में होता होगा। इस नुकसान को कम करना बहुत जरूरी है हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बूस्टअप करने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर तक एक बेहतर उत्पाद पहुंचाने के लिए। तो यहां गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री संपदा योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। लेकिन अभी भी देश के अंदर मार्केटिंग स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे देश में कोल्ड हाउस, जो आपके कोल्ड हाउस स्टोरेज फैसिलिटीज है, उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टोरेज के साथ साथ आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा काफी हिस्सा ऐसे नुकसान में चला जाएगा और आने वाले समय में शायद भरपाई करना मुश्किल हो जाए। तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एक सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर में मेंटेन करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस लॉस को कम करें। बाकी आप लोग बताइए कि इसके बारे में आपको पहले नॉलेज थी और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।